कवर करेंगे साथी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए एक बार तैयार हो जाइए और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए भैया और नोट्स बनाना। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ, आप ध्यान से बनाएंगे प्रश्नों को। सही युग्म का चयन कीजिए, यानी कि सही जोड़ा कौन सा है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान सलेम में है, ठीक है, तमिलनाडु में। क्या बोलेंगे आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, या केंद्रीय औषधि संस्थान आपका क्या बोलेंगे भैया कानपुर में है। गलत हो गया। औषधि के लिए क्या बोलता हूं मैं कि हमारा देश औषधियों के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ लाखों प्रकार की औषधि, लाख मतलब लखनऊ, क्या बोलोगे, लाख मतलब लखनऊ होगा साथी। शुष्क सूखा क्षेत्र कहाँ पर है, राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ पर, जोधपुर में, एकदम से ठीक है। चमड़ा साथी क्या बोलेंगे, जैसे चमड़ा, ये आपका सलेम तमिलनाडु में नहीं है, ये चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में। आलू के लिए भाई देहरादून में है क्या, नहीं जी। क्या बोलेंगे, आलू के लिए है भैया, आलू के साथ कौन सी सब्जी बनाते हैं, शिमला मिर्च। तो देहरादून में नहीं है, शिमला मिर्च। क्या बोलोगे, शिमला मिर्च नहीं है, मतलब शिमला आपका क्या बोलेंगे, शिमला कहाँ पर, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में है, और ठीक उत्तर हो जाएगा। तो ये अनुसंधान संस्थान लगातार पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ पूछ लूं, जैसे अभी था देहरादून, देहरादून में कौन सा है बताएंगे एक बार, देहरादून में कौन सा संस्थान है। तो आप बोलेंगे केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान और आपका केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, ये दोनों कहाँ पर हैं, यानी फॉरेस्ट के लिए और पेट्रोलियम के लिए। तो वन भी हमको कैसे करने हैं, इस प्रकृति को बचाने के लिए भैया दूने करने हैं, डबल करने हैं। और पेट्रोल के रेट कितने होते जा रहे हैं भैया, दूने होते जा रहे हैं, दुगने होते जा रहे हैं, ठीक है। मुझे बताओ जो तंबाकू के लिए अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, टैबको के लिए। तो क्या बोलेंगे आपका राजमुंदरी में है जी। कहाँ पर है, टैबको के लिए, टैबको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी में है आपका, ठीक है। चावल के लिए, राइस के लिए बताइए, सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो ये कटक में है। कहाँ पर है साथी, कटक उड़ीसा में है, गलती नहीं करनी, कटक उड़ीसा में। गन्ने के लिए बताइए, ठीक है, गन्ने के लिए बताइए साथी, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कपड़े के लिए बताइए। अगर मैं पूछूं आपसे वनस्पति के लिए बताइए, किसके लिए, वनस्पति अनुसंधान संस्थान देश का कहाँ पर है। बोलूं औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका। और आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, यानी कि आपका सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, क्या बोलेंगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो क्या आंसर आएंगे, आप कहेंगे भैया गन्ने के लिए हम जानते हैं कहाँ पर है, गन्ने के लिए बताएं, गन्ने के लिए भी क्या लाखों, गन्ने भी कितनी प्रजाति देश में, लाखों, लखनऊ। आम पूछ ले आपसे, आम की भी लाखों प्रजातियां देश में मिलती हैं, लाखों, ठीक है। औषधि पूछ ले, कपड़े के लिए साथी कहाँ पर, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट स्थित है। वनस्पति के लिए आप बताएं, वनस्पति भी देश में कितनी भैया, लाखों, ठीक है। विश्व देश में कितने, लाखों, लाखों कैसे हैं भैया विश्व देश में। देखा नहीं तुमने, लड़कियां एक दूसरे को देख के क्या तुम जहर लग रहे हो, अब तो जहर 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 जहर, कितने जहर हो गए, लाखों जहर हो गए जी। खाद्य प्रौद्योगिकी, खाने की चीज क्या है, मसूर की दाल, मैसूर, ठीक है, कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, गलती मत कर देना, इसमें कभी पता चले गलती कर दो। भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है, भारत कला भवन भारत में कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में है, बनारस में है, इलाहाबाद में है, या फिर आगरा में है। तो क्या बोलेंगे भैया कहाँ पर स्थित है, भारत कला भवन है आपका बनारस में। बनारस में अगर हम बात करें, काशी जो आपका हिंदू विश्वविद्यालय है, क्या बोलेंगे, काशी जो आपका हिंदू यूनिवर्सिटी है साथी, उसमें जो चित्रशाला है वहाँ पर स्थित है, ठीक है। चित्रशाला क्या बोलोगे, भारत कला भवन स्थित है। लेकिन मैं आपसे पूछूं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बताएंगे जी। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है साथी। तो भवन बनने के लिए क्या चाहिए, बोलेंगे जी, भवन बनने के लिए क्या चाहिए। मैं आपसे पूछ लूं भारत कला भवन, मैं आपसे पूछ लूं भारत भवन कहाँ स्थित है, भारत भवन बहुत पूछा जाता है। तो केंद्रीय भवन बनने के लिए क्या बोलेंगे भैया, भवन बनने के लिए हमको चाहिए रोडी, क्या बोलेंगे, रोडी बदरपुर चाहिए होते हैं ना जब मकान बनता है। तो भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये रुड़की में। भारत भवन साथी आपका भोपाल में है, कहाँ पर है, भोपाल में।
इसके वास्तुकार बहुत पूछे जाते हैं कि इसके, आप मुझे बताएं आर्किटेक्ट कौन है भारत भवन के, तो क्या बोलेंगे? चार्ल्स कोरिया हैं जी। कौन है? चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया ने इसको डिजाइन किया था, किसको? भारत भवन, जो कि आपका भोपाल में स्थित है, गलती नहीं करनी। ओके, आगे आएंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? समुद्र की में। भारत भवन साथी केरल या उड़ीसा, तो क्या बोलेंगे जी? पणजी में स्थित है, गोवा के पणजी में। कहाँ पर है? पणजी, गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पणजी में स्थित है। ठीक है, आपका समुद्र विज्ञान। जैसे आप मुझे बताओ राष्ट्रीय पर्यावरण के लिए कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? क्या बोलेंगे? अनुसंधान तो समझते हैं ना सारे साथी, रिसर्च। क्या बोलोगे? नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या बोलेंगे? नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। कहाँ पर है? नागपुर में। इसी को बोलते हैं NERI। ठीक है, नीरी बोलते हैं। मुझे बताओ, जैसे कि आपसे मैं पूछूं समुद्र का, एक बनता है आपका केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान। समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? अनु लिख देते हैं इसको, सिर्फ अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर साथी स्थित है? तो आप कहेंगे भैया नमक के तो जो है भाव ज्यादा बढ़ते देखे नहीं हमने, भावनगर गुजरात में है। कहाँ पर है? भावनगर गुजरात में है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? केरल में साथी आपका, केरल में अगर मैं बात करूं, केरला में स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। कितने सारे साथी बताएंगे कि केरल में कहां पर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है साथी आपका? तो आप कहेंगे स्पेस सेंटर ये भैया हमारा स्थित है कहां पर? केरल में। ठीक है, कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? यूपी के किस शहर में है बताएंगे एक बार? बरेली में, कन्नौज में, पीलीभीत, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या बोलेंगे जी? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भैया आपका बरेली में स्थित है। और बरेली में और क्या क्या स्थित है भाई बताएंगे? पशु चिकित्सा अनुसंधान भी यही है। क्या बोलेंगे? आपसे पूछे पशु चिकित्सा या केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पशु चिकित्सा के लिए भी बरेली में है। कन्नौज को किसके लिए जाना जाता है? इत्र नगरी के लिए जाना जाता है। क्या बोलेंगे? इत्र नगरी के लिए जाना जाता है। पीलीभीत, इनमें से कोई नहीं। मुझे बताओ भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान बताओ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यानी कि दालों पर रिसर्च के लिए, किसके लिए? जो आपकी दाल है उस पर रिसर्च के लिए कहाँ पर स्थित है? मैं पूछूं वेजिटेबल्स के लिए कहाँ पर है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैं आपसे पूछूं, अगर पूछूं भारतीय चारागाह, क्या बोलोगे? चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बताएंगे। या मैं आपसे साथी पूछ लूं, भारतीय हथकरघा तकनीकी, क्या बोलोगे? भारतीय हथकरघा, जो हैंडलूम्स के लिए, हैंडलूम्स टेक्नोलॉजी के लिए साथी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो दलहन अनुसंधान संस्थान बताएंगे साथी। बहुत सारे दोस्तों का उत्तर आता हुआ, क्या बोलेंगे? दलहन कानपुर। क्या बोलेंगे? कानपुर। और सब्जी कहाँ पर है साथी आपका? सब्जी वाराणसी में है भैया, वाराणसी में है। चारागाह के लिए झांसी में स्थित है। क्या बोलेंगे? झांसी में स्थित है। और हथकरघा के लिए कहाँ पर है साथी आपका? वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। उत्तर दिखाएंगे किन किन साथियों ने सारे इकट्ठे लिख के दिखाए, उसका दिखाना, एक उत्तर नहीं, एक से ज्यादा उत्तर जिसने एक साथ लिखे हो। बहुत बढ़िया महेंद्र चौधरी, बहुत शानदार। बोलेंगे भी फटाफट से, बाराबंकी, हाथरस, आगे आएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था साथी, बताएंगे। नई दिल्ली में। तो क्या है? कृषि अनुसंधान संस्थान है। क्या है? कृषि अनुसंधान संस्थान है। कृषि अनुसंधान संस्थान है।
शिमला में साथी क्या हो गया आपका आलू अनुसंधान संस्थान याद, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान मैंने आपको बताया, शुष्क यानी कि सूखा, राजस्थान के जोधपुर में। देहरादून में क्या बोलेंगे भैया, वन हमको क्या करने हैं, दुगने करने हैं, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, याद रख लेना। लेकिन एक साथी प्रश्न बनता है आपका कि इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, क्या बोलोगे, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इसकी स्थापना कब हुई थी। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर को कब इस्टेब्लिश किया गया, तो आप बोलेंगे 16 जुलाई 1929 को, 1929 को, ठीक है, ये याद रखना है, 16 जुलाई 1929 को। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, मैंने अभी आपको बताया, एकदम परफेक्ट उत्तर चाहिए, हर एक साथी का जबरदस्त सा उत्तर चाहिए, ताकि ये पता चले कि आपका फोकस क्लास में बहुत अच्छा था। भाई चावल अगर आप चबाओगे कच्चा तो कैसे करेगा, कट 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 कट, तो क्या हो जाएगा, कटक हो जाएगा। लखनऊ में जरा एक बार रिपीट करने का प्रयास कीजिए, विष बता दिया मैंने आपको, वनस्पति बता दिया, आम बता दिया, गन्ना बता दिया, ठीक है। लेकिन गन्ना प्रजनन के लिए मैं पूछ लूं, गन्ने से कभी कंफ्यूज नहीं होना साथी, अगर मैं गन्ना प्रजनन के लिए पूछ लूं तो कोयम्बटूर तब उत्तर होगा, ठीक है। थम्स अप करेंगे एक बार इस बात पर, क्या बोलेंगे कि कोयम्बटूर होगा। राजमुद्री साथी कहाँ पर आपका, क्या बोलोगे, ये हो गया तंबाकू के लिए। कासरगोड में कितने साथी बताएंगे, नारियल के लिए, कोकोनट के लिए है, क्या है, कोकोनट के लिए आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वो कासरगोड में है, ठीक है। कासरगोड में कितने साथी बताएंगे कि कासरगोड भारत के किस राज्य में स्थित है, बोलेंगे कासरगोड, बहुत सही उत्तर आता है। ऐसे बोलते हैं नारियल को फोड़ते हैं, तो ऐसे बोलते हैं नारियल को कसकर फोड़, तो कासरगोड, कसकर फोड़, ऐसे याद रख लो थोड़ा सा, कसकर तो याद रहेगा, कासरगोड है, क्या है, कासरगोड है। बहुत बढ़िया जी, केरल में है, केरल में है, गजब। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, सारे साथी उत्तर करेंगे। 1946 में हुई क्या साथी आपका, 1948, 1950, 1951, भैया जी 1946 में हुई है यूनिसेफ की स्थापना, ठीक है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथी आपका, हेड 1900 क्या बोलेंगे 46 में स्थापित हुआ आपका, ये हेडक्वार्टर जो है साथी आपका, क्या बोलेंगे, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क अर्थात यूएसए में, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। इसी यूनिसेफ को अब नाम बदल के क्या कर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। आप मुझे बताओ कि भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है यूनिसेफ के वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है। इसके जो भारतीय एम्बेसडर हैं वो कौन है, बताएंगे, भारतीय एम्बेसडर इसके कौन है साथी आपके, क्या बोलेंगे, भारतीय एम्बेसडर कौन है, तो क्या आज गजब सा उत्तर आएगा आप सबकी लोगों की तरफ से, क्या बोलोगे, एम्बेसडर, तो आपका आंसर आना चाहिए आयुष्मान खुराना, क्या आंसर देंगे जी, आयुष्मान खुराना, भाई साहब उत्तर हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं यूएनओ की स्थापना बताओ कब हुई, यूएनओ की, तो क्या बोलोगे 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए भाई 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, यूएन डे मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। विश्व बैंक की स्थापना आपसे पूछेगा साथी, क्योंकि पता ही होना चाहिए आपको स्थापना। आईएमएफ की स्थापना, आईएमएफ की स्थापना 1945 में, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम डब्ल्यूएफपी, विश्व खाद्य कार्यक्रम 1961। यूएनडीपी पूछ ले, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब आएंगे अभी आपके सामने, बार बार आएंगे, तब आपको ये पता होना चाहिए। वीपो पूछ ले, वीपो की स्थापना कब हुई, तो वीपो आप बोलेंगे 1967। क्या है ये, मैंने बोला डब्ल्यू बी यानी कि अर्थात आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक हो गया साथी। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका 1945। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अर्थात विश्व खाद्य कार्यक्रम दोस्त कब का, 1961 का। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आपका 1965। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, ये कब का है साथी आपका, 1967 का, गलती नहीं करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक हमारे साथी ने बड़ा गजब सा रिलेट किया है, उन्होंने कहा है कि भैया ये न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है। इस तरह के साथियों की आवश्यकता है कि जो जब पर्सन सामने हो, कुछ हिंट सामने हो, तो उसको वो रिलेट कर पाए, बहुत गजब तरीके से, बहुत शानदार। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, ब्रुसेल्स में है क्या, ब्रुसेल्स में तो नाटो का है। द हेग, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ मैंने आपको बताया। मनीला आपको पता होना चाहिए, तो द हेग हो गया।
ब्रुसेल्स में साथी किसका होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, ठीक है। न्यूयॉर्क में अभी हमने बात की थी आपका यूनिसेफ का हो गया, किसका हो गया? यूनिसेफ का हो गया। और मनीला में किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। कितने साथी बता सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि आपका एशियाई विकास बैंक किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो क्या कहेंगे भैया? ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस संस्था का भाग है साथी बताएंगे? इंटरनेशनल जो कोर्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट किसका भाग है? क्या बोलेंगे जी? किसका भाग आप कहेंगे? तो आप कहेंगे भैया ये भाग है यूएन का। किसका? यूएन का एक भाग है। मुझे बताओ विश्व बैंक, अभी मैंने आपको बताया विश्व बैंक का मुख्यालय आप मुझे बताओ। आईएमएफ का मुख्यालय आप मुझे बताएं, किसका? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अभी मैंने स्थापना बताई, इनके हेडक्वार्टर आप मुझे बताएं। जैसे अंकटाड का हेडक्वार्टर आप मुझे बताएं, अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंटरपोल का, इंटरनेशनल जो पुलिस है इसका हेडक्वार्टर साथी कहाँ पर है? यूनेप का, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? यूनेप का। बड़े गजब तरीके से बताएंगे। विश्व बैंक का क्या बोलोगे भैया? विश्व बैंक का तो है आपका वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन, वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ का साथी कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। अंकटाड का साथी कहाँ पर है? जेनेवा में है। क्या बोलोगे? जेनेवा। जेनेवा किस देश में है दोस्त? स्विट्जरलैंड में। इंटरपोल का साथी कहाँ पर है? आप कब बोलेंगे? पेरिस में है। कहाँ पर? लियोन्स पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में। यूनेप का है नैरोबी। सारे साथियों से उत्तर चाहूंगा कि मुझे बताएं कि नैरोबी किस देश की राजधानी है? नैरोबी किस देश की राजधानी है? फटाफट से सारे दोस्तों का उत्तर आएगा। मतलब उत्तर ऐसा नहीं कि कमेंट में लिख के बताना है, सोच लिया करो। अगर आपने मन में बोल दिया तो ठीक है, वो सबसे बेहतर तरीका। तो बोला कीनिया का। किसका जी? कीनिया का। और कुछ की उंगलियां चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर होगा? क्या बोलेंगे जी? यूनिसेफ का पेरिस। क्या बोलेंगे जी भैया? इसको आसानी से आप बता सकते हैं, अभी हमने बात कर ली थी इसके बारे में। न्यूयॉर्क में होगा। क्या बोलेंगे? न्यूयॉर्क में होगा आपका, कोई दिक्कत। पेरिस में अगर हम बात करें यूनेस्को का होगा। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? वो पेरिस में है, पेरिस में है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे साथी कहाँ पर, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जेनेवा। जेनेवा में एक मुख्यालय बहुत चर्चा में रहा, अभी याद रख लेना, यूएनएचसीआर, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस क्या बोलेंगे? हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर फॉर, हाई कमिश्नर, सॉरी ईआर, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। यानी इसका मतलब रिफ्यूजी समझते हैं? थम्स अप करके बताएं कितने लोग जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग। ये साथी कहाँ पर है आपका? जेनेवा में स्थित है, ये बात याद रख लेनी है, ठीक है। न्यूयॉर्क में साथी किसका मुख्यालय है? यूएन का भी मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशंस का भी, जो 24 अक्टूबर 1945। मुझे बताइए यूएन की स्थापना क्यों की गई थी? या बोले यूएन की स्थापना कब की गई? बड़ा सबसे कारण क्या था? सिर्फ छोटी छोटी बातें लिख के बताना, छोटे से दो शब्द, ताकि मैं समझ पाऊँ, ठीक है। बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कोई दिक्कत। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कीव, हंगरी, ब्रुसेल्स, या नन ऑफ दी अबोव? एनओटी, नोटा मत कर देना, नोट, एनओटी। तो क्या आंसर करेंगे बताएं? नाटो का मुख्यालय कीव, हंगरी, ब्रुसेल्स में होगा, अभी बताया मैंने आपको। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। मुझे बताओ दोस्त, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? नाटो की जो स्थापना हुई है वो किस वर्ष हुई? तो आप बोलेंगे 1949 में हुई। संस्थापक देश इसमें कितने थे? बड़ा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जब इसको स्थापित किया गया तो इसमें साथी कितनी कंट्रीज थी? तो आप कहेंगे 12 हैं। मुझे बताओ वर्तमान में कितने देश हैं इसमें? वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य हैं? क्योंकि नाटो अभी बहुत चर्चा में रहा था, रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया नाटो में एंट्री के लिए। क्या बोलोगे? वर्तमान में क्या बोलोगे? कितने सदस्य हैं? तो आप कहेंगे भैया 31 सदस्य हैं। और 31वां कौन है? वो फिनलैंड है। 31वां कौन है? वो फिनलैंड है, फिनलैंड है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
और विश्व जो खुशहाली सूचकांक है उसमें फिनलैंड कितने वर्षों से लगातार पहली रैंकिंग पर है? एक बार आंसर करें। क्या बोलोगे? आपका फिनलैंड की अगर हम बात करते हैं विश्व खुशहाली या वैश्विक खुशहाली, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक में ये कितने वर्षों से, क्या बोलोगे, विश्व खुशहाली सूचकांक में साथी ये कितने वर्षों से पहले नंबर पर है? तो आप कहेंगे भैया लगातार 6 वर्षों से पहले नंबर पर है। कितने? 6 वर्षों से पहले नंबर पर है, अर्थात 2023 में भी कौन से पर रहा? फिनलैंड पहले पर रहा। भारत की स्थिति बताइए 2023 में क्या रही वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? भारत की स्थिति क्या रही इस बार? बोलेंगे भैया भारत में कोई खुशी नहीं है, खुश रहना ही नहीं चाहता, माथा सिकोड़ के रहते हैं सब लोग। तो क्या बोलेंगे भैया 125वीं रैंक थी 136 देशों में से, इस बार 136 थे, पिछले वर्ष 140 देशों को शामिल किया गया था। तो भारत, ये समझो तुम, भारत से मतलब 11 ही देश नीचे, नहीं तो भारत 124 देश भारत में से ज़्यादा खुश लोग हैं, यहाँ कम खुश लोग हैं। तो भाई तुम काहे को नहीं मुस्कुराते हो, क्यों खुश नहीं होते? बोले भैया चिंताओं से घिरे रहते हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन हमारे हाथ में है, ये दुनिया हमको चलानी पड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सूर्य अपने रास्ते से भटक जाएगा? तो हमको रास्ता दिखाना भी है सबको। तो भाई थोड़ा सा मुस्कुरा के पढ़ा करो प्लीज, एक बार मुस्कुरा दो यार। क्या बोलेंगे? कीव, हंगरी, ब्रुसेल्स, विश्व खुशहाली सूचकांक 6 वर्षों से। ऐसे नहीं मुस्कुराना कि एक ही मिनट मुस्कुरा दो, एक ही मिनट मुस्कुरा दो और खुश हो जाओ, ठीक है? भारत की स्थिति भाई 126, सॉरी 126, क्या बोलेंगे? 126, 126, ठीक है ना? भारत की जो स्थिति है 136, पिछली बार 140 थे, पिछली बार 140 देश इसमें शामिल हुए थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किस देश में सार्क यानी जो आपका साउथ एसोसिएशन, आपका एशियन, आपका रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई देशों के लिए जो साथी जो सहयोग संगठन बनाया गया, क्या बोलेंगे? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कोऑपरेशन अर्थात सहयोग, कॉरपोरेशन नहीं। सार्क का फुल फॉर्म एक बार अपने कागज पे लिख के देखें, क्या बोलोगे? साउथ एशियन, साउथ एशियन, साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर, फॉर, अब एक फुल फॉर्म मिलेगी आपको, क्या बोलोगे? एक फुल फॉर्म मिलेगी जिसमें कॉरपोरेशन लिखा हुआ होगा, तो आप बोलेंगे नहीं भैया कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन, कॉरपोरेशन तो होता है संगठन और कॉरपोरेशन होता है सहयोग के लिए, कोऑपरेशन, तो ये सहयोग के लिए है, ठीक है? नेपाल, बांग्लादेश, चाइना या फिर भारत, तो क्या बोलेंगे भैया? कौन सा सचिवालय? तो सचिवालय कहाँ पर है जी? नेपाल के काठमांडू में है। मुझे बताइए किस वर्ष में बना था सचिवालय? सचिवालय साथी किस वर्ष में बना था भैया? 1987 में बना, 1987 में बना था। कब बना? 1987 में हेडक्वार्टर बना इनका। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? सार्क को साथी जो इस्टेब्लिश किया गया आपका, जो इसको इस्टेब्लिश किया गया किस वर्ष में? 1985 में इस्टेब्लिश किया गया, 1985 में इसको स्थापित कर दिया गया, ठीक है? अच्छा जी, मैं आपसे पूछूं इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ सार्क का? जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस साथी हुआ था, जो पहला सम्मेलन हुआ था, पहला समिट हुआ था आपका, कहाँ पर हुआ था? तो क्या बोलेंगे भैया? ढाका में हुआ था। क्या बोलेंगे? पहला सम्मेलन इसका ढाका में हुआ था। मुझे बताइए साथी सदस्य देश इसमें कितने हैं? सदस्य देश इसमें कितने हैं? तो आप कहेंगे सदस्य देश 8 है। ऑब्जर्वर कंट्रीज की साथी मैं आपसे बात करूं, सार्क में जैसा सीपीओ परीक्षा में पूछा गया था, पर्यवेक्षक देशों की संख्या कितनी है सार्क में? ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी है? तो 9 होंगी। कितनी होंगी साथी? 9 होंगी, गलती नहीं करनी है, ठीक है? कौन सा देश नहीं है शामिल, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ जरा, भारत के अगर साथी बात करते हैं आपका, कौन कौन से देश भारत में शामिल हैं? तो क्या बोलते हैं? भारत में शामिल नहीं, सार्क में शामिल हैं। एमबीबीएस पानी, सारे लोग जानते हैं एमबीबीएस पानी। आई फोर क्या है साथी? आई फोर अपना प्यारा देश इंडिया है। एन फोर नेपाल है, क्या बोलेंगे? नेपाल है। ए फोर साथी कौन है आपका? अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान है आपका, ये याद रखेंगे, अफगानिस्तान है। पी फोर क्या है? ना पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान है, ठीक है? एस फोर क्या है साथी? श्रीलंका है आपका, भारत के पड़ोसी देखिए श्रीलंका है। अब दिक्कत कहाँ पर आती है? एम फोर क्या होगा? म्यांमार करूं या मालदीव करूं? तो ये सार्क है, सार्क मतलब दक्षिण में, तो दक्षिण में मुझे बताइए म्यांमार है या मालदीव है भारत के दक्षिण में? तो आप कहेंगे दक्षिण में भैया मालदीव है, तो एम से कभी कंफ्यूज नहीं होना है, तो मालदीव्स होगा। क्या होगा? मालदीव्स है आपका, ठीक है?
B4 क्या है, फिर आपका बर्मा मत कर देना, B4 बर्मा कर दो कभी, क्या बोलोगे, म्यांमार है ही नहीं, तो B4 भूटान और B4 बांग्लादेश, क्या बोलोगे, B4 बांग्लादेश। ठीक है साथी, तो ये 8 देश हैं इसमें जो इसके सदस्य देश हैं, ये आपको याद रखना है, कभी गलती नहीं करनी है। ओके, आगे आते हैं। एडीबी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1966, 1967, 1968, अभी बात की थी 1966, पूछा